नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब हमेशा की तरह आनंद में होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपने इतने सारे सपने जो देख रखे हैं, नहीं, हम बंद आंखों से देखने वाले सपनों की नहीं, बल्कि खुली आंखों से देखने वाले सपनों की बात कर रहे हैं। वो सपने जो आप खुद बुनते हैं कि आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप यहाँ घूमना चाहते हैं, इतने पैसे कमाना चाहते हैं और न जाने क्या क्या। हम सब ऐसे ही ख्वाब देखते हैं, है ना? कोई ढेर सारे पैसे कमाने का सपना देखता है, कोई नई गाड़ी खरीदने का, तो कोई अपने लाइफ पार्टनर से मिलने का सपना देखता है। सपने देखने की कोई तय सीमा नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा ख्वाब देख सकते हैं। और देखे भी क्यों ना, यही सपने तो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो क्या उन्हें पूरा भी किया जा सकता है? अब केवल ख्वाब देखकर क्या होगा अगर वो पूरे ही ना हो सके तो, है ना? इसलिए ब्रह्मांड आपके सपनों को पूरा करने का भी मौका देता है। हम सबको ये इजाज़त मिली होती है कि हम अपने सपनों को हकीकत का रूप दे सके। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनके सपने पूरे भी हुए हैं, मगर कैसे? दोस्तों, हम सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ये आप सब जानते हैं। हम जो सपने देखते हैं वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये सपने हकीकत के रूप में इसी ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं। ज़रूरत होती है तो बस उसे आकर्षित करने की। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसा ही कहता है और आपकी इस काम में मदद भी करता है। यदि हमें सपने देखने की ताकत मिली है तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तो क्या है वो ताकत जो आपके ख्वाबों को पूरा करती है? वो ताकत और कुछ नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों। कहते हैं चाहे आप माने या ना माने, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त आपके लिए काम कर रहा होता है। क्या आप जानते हैं कैसे? चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे आप ख्वाब देखते हैं और ब्रह्मांड तक ये इच्छा पहुंच रही होती है, जिसके बाद वो पूरे भी होने लगते हैं। आपके जीवन में ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिसने एक सपना होने से अपना सफर तय किया और हकीकत तक जा पहुंचा। लेकिन कुछ सपने हो सकते हैं जो पूरे ना भी हुए हों। तो क्या ऐसा कोई नियम या तरीका है जिसको अपनाने से सपनों का हकीकत बनना तय हो जाए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा तरीका है और उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अपने कई सिद्धांत हैं जिनका पालन कर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और इसमें ब्रह्मांड आपकी पूरी मदद करता है। हम जानते हैं आप उत्सुक होंगे इसके बारे में जानने के लिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के इसके बारे में भी बता देते हैं। तो इस खूबसूरत प्रक्रिया की शुरुआत होती है आपकी इच्छाओं पर गौर करने से। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पहले आपको ये जानना होता है कि आप क्या चाहते हैं, तभी आप उसे पाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने अगर कोई गाड़ी पकड़ी है तो पहले आपको जानना होगा कि आप उस गाड़ी से कहाँ जाना चाहते हैं, वरना आप भटकते ही रह जाएंगे। तो पहले ये तय कीजिए कि आप किस सपने को हकीकत बनाना चाहते हैं। क्या आप कोई नौकरी चाहते हैं या कोई लाइफ पार्टनर? आपको बहुत बारीकी से उसके बारे में सोचकर रखना होगा, क्योंकि ये सब एक दिन आपकी हकीकत बन सकता है। इसलिए ब्रह्मांड को आपको पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको ब्रह्मांड की इस अद्भुत प्रक्रिया यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझकर उसे अपनाना है। आपको न केवल इस प्रक्रिया को समझना है बल्कि इस पर भरोसा भी करना होगा। भरोसा इस बात का कि ब्रह्मांड आपको सुन रहा है और उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहा है। यकीन मानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुतों के जीवन को बदला है। लेकिन अगर आप एक भी ऐसी धारणा रखते हैं कि ये सब काम नहीं करता इत्यादि, तो सच में ये उसे भी हकीकत बना देगा। अब अगर आप ये जानते हैं
कि आपको क्या चाहिए, तो आपको अगली चीज़ जो जानने की ज़रूरत है वो है अपनी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाने की, वरना वो पूरी कैसे होगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या ब्रह्मांड से अपनी बात कहने का भी कोई अलग तरीका होता है? बिल्कुल दोस्तों, ब्रह्मांड समझता है एनर्जी या वाइब्रेशंस की भाषा, तो हमें वो भाषा आनी चाहिए ना। सच पूछिए तो ये भाषा हम हर वक्त बोल रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि ब्रह्मांड के हर एक चीज़ की एक एनर्जी है। आपकी भी एक एनर्जी है, और जिन चीज़ों को हम हकीकत बनते देखना चाहते हैं उसकी भी एक एनर्जी है। आकर्षण का नियम यही कहता है कि आपको अपनी एनर्जी में बदलाव कर अपने सपनों को हकीकत बनाना होता है। सरल शब्दों में कहें तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके सपने हकीकत के रूप में पहले से ही मौजूद हैं और उसकी अपनी एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी है। करना बस इतना है कि अपनी खुद की एनर्जी को उस सपने की एनर्जी जैसा बनाना है ताकि आप उसे आकर्षित कर लें। तो आखिर अपनी एनर्जी को अपने सपनों की एनर्जी जैसा कैसे बनाएं? दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी एनर्जी पर काम कर सकते हैं और उससे जो चाहे मांग सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ये ब्रह्मांड का ही काम होता है कि जब आप अपनी एनर्जी को अपने सपनों की एनर्जी जैसा बना लें तो ब्रह्मांड आपको उस सपने को अपनी हकीकत बना दे। हम आपको कुछ कारगर तरीके ज़रूर बताने वाले हैं जिनके ज़रिए आप इस एनर्जी के खेल के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि आपके सपने हकीकत बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए फिर उन तरीकों के बारे में भी जान लेते हैं। विजुअलाइज करें। इससे आसान और क्या हो सकता है कि आप अपनी आंखें बंद करें और आपकी अपनी इच्छा दिखाई देने लगे, बिल्कुल ऐसी जैसे वो हकीकत हो। ये बहुत ही कारगर तरीका होता है अपनी एनर्जी को अपनी इच्छा की एनर्जी जैसे बनाने का। इस प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में आपको बस एक एकांत जगह पर बैठकर अपनी इच्छा के बारे में आंख बंद कर सोचना होता है पूरी बारीकी से। इतना ही नहीं, आंखें बंद कर आपको अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करना है मानो आप उसे जी रहे हो। ये तरीका आपकी एनर्जी या वाइब्रेशंस को हाई करता है ताकि ये उस एनर्जी जैसा हो जाए जो आप तब महसूस करते हैं जब आप वाकई में अपने सपनों की जिंदगी जी रहे होते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको अपनी आंखें बंद कर ऐसा सोचना है कि आपको अपनी मनपसंद कंपनी से काम का ऑफर लेटर मिल चुका है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही आप खुद को उस कंपनी के ऑफिस में काम करता हुआ विजुअलाइज कीजिए। सोचिए कि आपका बॉस कैसा है और कलीग कैसे हैं, आप कितनी सैलरी कमा रहे हैं। उस रकम को अपने बैंक अकाउंट में आते हुए विजुअलाइज कीजिए, बिल्कुल ऐसे कि ये सच में आपके साथ हो रहा है। ऐसा करने से आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएगी और आप आसानी से अपनी इच्छा को हकीकत बनता देख पाएंगे। अफर्मेशंस का प्रयोग करें। दूसरा तरीका जिसका इस्तेमाल कर आप अपने वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं वो है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो आपकी इच्छाओं से जुड़े होते हैं और जब आप इन्हें बोलते या लिखते हैं तो ये आपके वाइब्रेशंस को हाई करने में मदद करते हैं। इनके नियमित इस्तेमाल से ये आपके अवचेतन मन में उतरने लगते हैं। आपका अवचेतन मन तर्क करना नहीं जानता। जो भी विचार आप अफर्मेशंस के माध्यम से अपने अवचेतन मन में डाल देते हैं, ये उसे ही सच मान लेता है, जिसके बाद आपका अवचेतन मन बस उसे सच बनाने में लग जाता है, आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर। इसलिए आप अफर्मेशंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, चाहे आप इसे बोलकर करें या डायरी में लिखकर करें। उदाहरण से समझाएं तो मान लीजिए आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं,
तो इसके लिए आप ऐसे अफर्मेशंस कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप इसको दिन में बार बार दोहरा सकते हैं, चाहे तो आप इसे बार बार डायरी में लिख भी सकते हैं। अफर्मेशंस अगर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले बोलेंगे तो ये आपके अवचेतन मन में आसानी से चला जाएगा, जिसके बाद आप धीरे धीरे इसका प्रभाव अपनी सेहत पर खुद ही देख पाएंगे। याद रहे, अफर्मेशंस ऐसे लिखना या बोलना चाहिए जैसे वो पहले ही सच हो चुके और आप उसके लिए ब्रह्मांड को बस धन्यवाद कर रहे हैं। इसे महसूस करते हुए लिखें या बोलें। स्क्रिप्टिंग का प्रयोग। तीसरा कारगर तरीका अपनी वाइब्रेशन से सपनों को सच करने का, स्क्रिप्टिंग। अगर आप विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आप अफर्मेशंस के साथ साथ या उसके बिना भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अब जिन्हें स्क्रिप्टिंग की जानकारी नहीं है उनके लिए हम बता देते हैं कि स्क्रिप्टिंग बस अपने इच्छाओं को लिखकर ब्रह्मांड तक पहुंचाने का तरीका है। स्क्रिप्टिंग में आप अपनी इच्छा को लिखते हैं किसी डायरी में, चाहे वो अफर्मेशंस के तौर पर लिखें या फिर एक कहानी के तौर पर। लिखते वक्त आपको इन्हें महसूस भी करना होगा ताकि आप अपनी वाइब्रेशंस को अपने सपनों के वाइब्रेशन से मैच कर पाए। आप जब किसी एक एकांत जगह बैठे हों और आपका मन शांत हो तब आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। बस एक कलम उठाएं और एक डायरी लें, फिर लिखना शुरू कर दें। समझिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब इस सपने को आप कैसे जी रहे हैं, आपको बस वही लिखना है। अपनी डायरी में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी नौकरी इस कंपनी में लग गई है। मैं हर रोज ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी ऑफिस बहुत ही आरामदायक है और मेरे बॉस बहुत ही अच्छे हैं, इत्यादि। आप इस तरह हर वो चीज़ लिख सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अपने सपनों की छोटी से छोटी डिटेल भी स्क्रिप्टिंग में लिखिए और उसे महसूस कीजिए। इन सब के अलावा ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपकी वाइब्रेशंस पर काम करती है, आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। आपको हमारे चैनल पर ढेर सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इन्हें इस्तेमाल करने के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ अहम पहलू पर जिन पर आपका ध्यान देना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना इनको अपनाए आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस तरह गाड़ी में स्पीड बढ़ाने के लिए या ब्रेक लगाने के लिए सुविधा होती है ताकि आपकी यात्रा आसान हो सके और कोई दुर्घटना ना हो, उसी प्रकार आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अपने सपनों को हकीकत बनाने की यात्रा में कुछ सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी और इसलिए इन पहलुओं को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है ये पहलू, चलिए आपको बताते हैं। ब्रह्मांड की ताकत पर यकीन कीजिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मांड और उसकी ताकत पर यकीन तो करना ही होगा, वरना संदेह के साथ आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो वो पूरा भी हो सकता है और इसे पूरा ब्रह्मांड ही करेगा। आपको बस ब्रह्मांड की इस अद्भुत ताकत पर यकीन रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अपनी इच्छा को बारीकी से सोचिए। कई बार हम सही से ये तय ही नहीं कर पाते कि हमें क्या चाहिए, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हकीकत बनाना चाहते हैं खुद के लिए। मान लीजिए आप पैसे चाहते हैं तो आप ब्रह्मांड से ये तो कह सकते हैं कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मगर कितने पैसे वो भी जानना और बताना जरूरी है। आपको ब्रह्मांड को बताना होगा वो रकम जो आप चाहते हैं। इससे न केवल ब्रह्मांड को अच्छे से आपकी इच्छा समझ आएगी, बल्कि आप भी अपने अंदर एक क्लैरिटी महसूस कर पाएंगे जो आपके संदेह को दूर करेगा। इसलिए खुद को और ब्रह्मांड को बताइए
कि आप सच में क्या और कैसे चाहते हैं। अपने सपनों को ऐसा मान लें जैसे वो सच हो चुके हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो ऐसा मानकर चलिए कि वो पूरे हो चुके हैं। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा मान लेते हैं कि आपके सपने पूरे हो चुके हैं, तब आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे देते हैं कि सच में ऐसा हो चुका है, जिसके बाद आपका अवचेतन मन आपके वाइब्रेशंस को हाई करने में आपकी मदद करता है। इससे आप आसानी से अपने सपनों को हकीकत में आकर्षित कर लेते हैं। कर्म करना ना भूलें। जब भी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की होती है, लोग इसे अक्सर ऐसा समझ लेते हैं कि ये बस सोच लेने से सपनों को पूरा कर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ऐसा नहीं कहता कि आपको अपने सपनों के प्रति कर्म नहीं करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेहद खूबसूरती से काम करता है जब आप अपने मन, कर्म, वचन सब अपने सपनों को समर्पित कर काम कर रहे होते हैं। ऐसा करने से आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं और आपके काम बनने लगते हैं। इसे ऐसा समझिए कि आपके विचार, कर्म रेल के डिब्बे हैं और इस रेल को आपके सपनों के स्टेशन पर जाना है। तो अगर एक भी डिब्बा पटरी से उतरा यानी अलाइनमेंट से बाहर गया तो आपकी रेल स्टेशन तक कभी नहीं जाएगी। इसलिए कर्म करना भी विचार करने जितना ही जरूरी है। कृतज्ञता महसूस करें। कृतज्ञता एक बहुत बड़ी ताकत है, एक ऐसी ताकत जो आपको न केवल वर्तमान में खुश होने की वजह देती है, बल्कि आपके आने वाले कल को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। इसलिए अगर आप अपने सपनों को पूरा होता देखना चाहते हैं तो कृतज्ञ होना शुरू करें। आपको सबसे पहले उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना है जो चीज़ आपके ज़िंदगी में पहले से मौजूद है। वो कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है या कोई बड़ी चीज़ भी। इस कृतज्ञता को महसूस करने के लिए ये सोचिए कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती। आपके ऐसे सोचने से उस चीज़ के होने की कीमत समझ आएगी और आप खुद को कृतज्ञ महसूस करेंगे। इसके बाद आप उन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञता जाहिर करें जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। भले ही वो चीज़ आपको अभी मिले ना हो, लेकिन जब आप उन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञता जाहिर करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश भेज रहे होते हैं कि आपको पूरा यकीन है कि आपके सपने पूरे हो ही जाएंगे। ये आपकी वाइब्रेशंस पर भी असर दिखाता है और आप सच में उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। सकारात्मक रहे। कृतज्ञ होने के साथ साथ हमेशा सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप नकारात्मक होकर अपनी वाइब्रेशंस को लो करना नहीं चाहेंगे। तो हमेशा प्रयास करें सकारात्मक रहने का, खासकर अपनी इच्छाओं के प्रति, ताकि आप उसे सच होते देख पाएं। अगर आप नकारात्मक रहते हैं तो आप ऐसी सोच को जन्म दे देते हैं जो आपके सपनों को हकीकत बनने से रोकेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सोच पर ध्यान दें कि आप सकारात्मक रहते हैं या नहीं। लेट गो करना सीखें। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रक्रिया कर चुके हैं तब एक आखिरी काम रह जाता है। वो काम है लेट गो करने का। आपको अपनी इच्छा को अंत में ब्रह्मांड को सौंप देना है। ऐसा आपको इसलिए करना है ताकि आपका ध्यान बार बार आपकी इच्छा पर ना जाए कि वो पूरी हुई या नहीं। अगर आप बार बार अपनी इच्छा के बारे में सोचेंगे तो आप नकारात्मक होने लगेंगे कि अभी तक वो पूरी क्यों नहीं हुई। इसलिए आप अपनी इच्छा को पूरे भरोसे के साथ ब्रह्मांड को सौंप दें। आप देखेंगे कि जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, तभी वो आपकी हकीकत बनकर आपके सामने आ गई है। दोस्तों, चीज़ों का एक सपनों से हकीकत बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनकी जिंदगी ये प्रमाण देती है कि अगर आप कुछ सोच लेते हैं
तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हर एक प्रयास को उस सपने के पीछे समर्पित कर देने की। आपको अपने विचार, वचन, कर्म, यहाँ तक कि हर एक इंद्रियों को उस सपने के पीछे लगा देना है और यकीन मानिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी। हाँ, कुछ लोग में धैर्य, सकारात्मक और अपने इच्छा से खुद को अलग करवाने की क्षमता नहीं होती है और यही वजह है कि उनके सपने पूरे होते होते रह जाते हैं। कुछ तो कम करना ही छोड़ देते हैं, मानो चीजें आसमान से आ गिरेगी उनकी झोली में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। जब आप आकर्षण के नियम को सही से समझ जाते हैं, तभी आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि आप हर एक नियम का पालन करें और आप सच में अपने सपनों की जिंदगी जी पाए। हो सकता है वक्त लगे, पर आपके सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके सपनों को पूरा होने में मदद करेगा। अपना ख्याल रखिए और जीवन का आनंद लेना ना भूलें।